Alright guys, so we were about to discuss exercise for first lesson, right? So we are going to start with the multiple choice question. So every time you need to go by the logic. Every time you solve a question, you need to go by the logic. Okay, we'll start with the multiple choice questions. This will be a short video, multiple choice questions. First question, which is regarding the pollination. Insect pollinated flowers usually possess what? Obviously, if we are talking about insect pollinated plants, so वो क्या possess करने वाले हैं? डेफिनेटली उनके पास में स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस होने वाला है. ओके, ये इसका डायरेक्ट आंसर है. अपार्ट फ्रॉम इट वी आर हैविंग थ्री मल्टीपल आंसर क्वेश्चन ऑप्शन. सॉरी, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन, ड्राई पोलन्स विथ स्मूथ सरफेस, लाइट कलर्ड पोलन्स. ओके, let's discuss all of these options one after another. Insects pollinated flowers usually possess sticky pollens with rough surface. Now what is the logic behind sticky pollens with rough surfaces in case of insects pollinated flowers? बेसिक रीज़न, स्टिकी पोलन्स होने चाहिए तभी वो पोलन्स चिपक पाएंगे इंसेक्ट्स के पैर के अंदर, उनके बॉडी के अंदर, एंड देन ओनली इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या बताया है? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हाट? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन्स, राइट. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? लाइक ये ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन. सो वाई वी नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन? सी, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन कहाँ पर आएगा? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन विल बी इन केस ऑफ फ्लावर्स विच आर गेटिंग पॉलिनेटेड थ्रू एयर, राइट. हवा चलेगी, ढेर सारे पोलन चाहिए आप लोगों को इन ऑर्डर टू इन्हांस द चांस ऑफ पॉलिनेशन. If you are spreading the pollen grain into the air, there is not actually a guarantee that the pollen will land on the same flower, same species flower. Okay, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे हम लोगों को large quantities of pollen obviously generate करना पड़ेगा and it will be spread inside the air, right? Then third option, let's see the third option, dry pollens with smooth surface. ये एग्जैक्टली स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस का ऑपोजिट ऑप्शन दिया हुआ है. तो मे बी फॉर मेकिंग कन्फ्यूजन, ओके, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है. सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट द आंसर. थर्ड वन एंड लास्ट वन इज लाइट कलर्ड पोलन्स. ऑब्वियसली लाइट कलर्ड पोलन्स, इट डजेंट मेक्स एनी सेंस. लाइट कलर्ड पोलन्स, पोलन्स का कलर कोई भी हो, इट डजेंट मेक्स एनी सेंस. ओके, पोलन का कलर कोई भी हो, मोस्टली येलो होता है पोलन का कलर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. पोलन का कलर कोई भी हो, हमको कलर में कब मतलब आएगा? जब हम कोरोला की बात करेंगे. ओके, कोरोला की बात करेंगे, जब पेटल्स की बात होंगी तब कलर्स मैटर करेंगे, राइट. सो ये हो गया पहला ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का आंसर. सेकंड का आंसर विल बी इन ओव्यूल मियोसिस ऑकर्स इन. कहाँ पर होता है मियोसिस? ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. कहाँ पर बोल रहे हैं वो लोग? मियोसिस कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर, राइट. मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल के अंदर, इनसाइड द ओव्यूल. इंटेगुमेंट, इज इंटेगुमेंट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल? नो, इंटेगुमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल. ओके, वो बाहर होता है इंटेगुमेंट. न्यूसेलस, ओके. ओव्यूल इज एक्चुअली इनसाइड द न्यूसेलस, अगर आपने डायग्राम ठीक से देखा होगा तो, राइट. मेगास्पोर, राइट, मेगास्पोर एक सिंपल सिंगल वर्ड यहाँ पर बोला गया है, बट दिस इज नॉट द आंसर. ओव्यूल के अंदर मियोसिस किस में होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? मेगास्पोर मदर सेल ऑब्वियसली विल डिवाइड यूजिंग मेथड ऑफ मियोसिस, and then only it will be able to produce several haploid cells. Third question, the ploidy level is not the same in what? Ploidy level, first of all ploidy ये जो word है itself आप लोगों को पहली ही बार आप बोल सकते हैं कि पहली ही बार ये आप लोगों को ध्यान में आया है. पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ploidy. What is the meaning of ploidy? Now just for a while we'll discuss this point just for 2 minutes, okay. प्लॉइडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइडी? प्लॉइडी सिंपली मतलब होता है क्रोमोजोम का नंबर किस कंडीशन में है. ओके, ईदर क्रोमोजोम एन कंडीशन में है कि 2n कंडीशन में है, राइट. क्रोमोजोम एन कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है, या इवन 3n कंडीशन में भी हम लोगों को पता है दैट क्रोमोजोम कैन अपीयर, राइट. क्रोमोजोम 3n नंबर में कहाँ अपीयर हो जाएगा? क्रोमोजोम विल अपीयर इनसाइड, यस, एनीबडी कैन टेल. वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है बट स्टिल आई like I want a reply from your side. ओके, सो प्लॉइडी लेवल में 3n क्रोमोसोम कहाँ पर रहेगा? हमारे एंडोस्पर्म के अंदर ऑब्वियसली, राइट.
सो इंटेगुमेंट्स एंड न्यूसेलस के अंदर प्लॉइडी लेवल सेम है क्या इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस के अंदर? वेल आई विल से यस, क्योंकि इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस जो है ये एक सोमैटिक सेल का हिस्सा है. ये होते हैं बाहर वाले लेयर्स इंटेगुमेंट्स, और इसके अंदर वाली जो लेयर होती है दैट लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटेगुमेंट्स. ओके, दैट इनसाइड लेयर इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, राइट. तो ये हो गए हमारे दोनों भी जो टाइप के टिश्यूज है, लेट देम बी इंटेगुमेंट्स, लेट देम बी न्यूसेलस, बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर एक्चुअली व्हाट? दीज लेयर्स आर सिंपली yes somatic cells. okay, the layer of somatic cells. so ploidy level, वहाँ पे ploidy level या condition of chromosome वहाँ पर होगी 2n. sorry for this. okay, chromosome number कितना होगा वहाँ पे? chromosome number will be 2n. definitely it will be 2n. okay, definitely it will be 2n, right. so यहाँ पर same है. so this is not the answer. ploidy level is not the same in what? इंटेगुमेंट्स में सेम है, इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस दोनों में सेम है. रूट टिप और शूट टिप, अगेन रूट टिप और शूट टिप दोनों भी सोमैटिक सेल्स हैं. यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स का नाम लेके, टिश्यूज़ का नाम लेके बोला गया है. सो विच क्लियरली मीन्स रूट टिप और शूट टिप जो एक्चुअली वेल डेवलप हो चुके हैं, वो अपने एम्ब्रियो से बाहर आ चुके हैं, रूट बन चुके हैं, शूट बन चुके हैं. सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि ये भी एक्चुअली सोमैटिक सेल की तरफ ड्रिफ्ट हो चुके हैं. इफ दे हैव ड्रिफ्टेड टुवर्ड सोमैटिक सेल, so their number of chromosomes या ploidy level will be equal. root tip भी दो होंगे, 2n number of chromosomes will be there. shoot tip के अंदर भी 2n number of chromosomes will be there. so here also we can say that the ploidy level is same. root tip और shoot tip में भी ploidy level same है. third option, secondary nucleus and endosperm. secondary nucleus and endosperm, important question, important option. secondary nucleus and endosperm. secondary nucleus, we already know what a secondary nucleus is. और endosperm, ठीक है, secondary nucleus and endosperm. last option, antipodals and synergids. antipodals and synergids, ये दो options में से कोई तो भी एक option है. I want this from your side. okay, I want this from your side. ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपको बनाना है तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. सो दिस आंसर विल डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास, राइट. दिस आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास, राइट. थर्ड का याद रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक अप्लाई करने की ज़रूरत है. सो ये आप लोगों को आंसर करना है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी? ये कहाँ होता है एग्जैक्टली? जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी, यानी इसमें पॉलिनेटर्स आपको चाहिए बट जेनेटिकली सिमिलर होगा आपका प्लांट. पॉलिनेटर्स वी नीड. ओके, वी नीड पॉलिनेटर्स. विल गो बैक, एक्चुअली विल गो बैक टू द लेसन, और यहाँ से हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन वाला पार्ट. okay, right. so I'm directly telling you the answer. The answer is geitonogamy. why? geitonogamy में ऐसा क्या होता है कि उसमें पॉलिनेटर्स तो हमको लगते हैं, लेकिन पॉलिनेटर्स लगने के बावजूद हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, सीड आने वाली है, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है टू दी पैरेंटल जनरेशन. why? because it is the transfer of pollen grain to the stigma of a different flower produced on the same plant. right? पोलन क्या हुआ है, एक ही फ्लावर के एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चला गया. अब दूसरे फ्लावर तक जाने के बाद में ऑब्वियसली द प्लांट इज द सेम ऑब्वियसली, सो देयर इज नो चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक वेरिएशन का कोई चांस नहीं, लेकिन पॉलिनेटर्स तो इन्वॉल्व है, पॉलिनेटर का इन्वॉल्वमेंट तो आ गया. So we can say that geitonogamy is the method in which we need pollinators, but the resulting flower is not going to be genetically different than the parent plant, right? Because same flower के अंदर ही pollination, same plant के अंदर ही pollination हुआ है. Flower is different but from the same plant, right? तो first option is correct one. Remaining three options you can study. If diploid chromosome number in a flowering plant is 12, then which of the following will हैव 6 क्रोमोजोम? बहुत ही सिंपल, बेसिक, एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है बिल्कुल.
अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी प्लांट के अंदर 12 है तो आगे में से 6 क्रोमोसोम किसके अंदर रहने वाले? ऑब्वियसली हैप्लॉइड सेल के अंदर रहने वाले, ऑब्वियसली हैप्लॉइड सेल के अंदर रहने वाले। अगर 12 उनकी नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर है तो 6 किसके अंदर रहने वाले? जो भी सेल उनका हैप्लॉइड सेल रहेगा उसके अंदर 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। एंडोस्पर्म के अंदर 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते ही नहीं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप इज 3n, ऑब्वियसली 3n, विच मीन्स एंडोस्पर्म के अंदर तो 18 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। Okay, 18 chromosomes will be there. Second option, leaf cell. Leaf cell is a somatic cell, obviously somatic type of cell in case of plants, obviously. So it will be containing 2n number of chromosomes. Cotyledons. Cotyledons again, they are also turning into a sort of like even the storage material for the plants, for the seed, for the embryo in the primary stages in some cases. But apart from it, it is not actually diploid. Or actually it can be diploid, sorry, but it cannot be haploid. Synergids, this is the correct answer, obviously synergids we know, दो जो सेल होते हैं साइड बाय साइड एग सेल के, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर किसी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर इज 12, 2n क्रोमोसोम नंबर इज 12, तो इसमें से हैप्लॉइड सेल कौन सा हुआ? देयर इज ओनली वन हैप्लॉइड सेल विच इज synergid. So this will be the correct answer. Okay, now we'll move towards the sixth. In angiosperm, endosperm is formed due to what? Angiosperms के अंदर एंडोस्पर्म किससे फॉर्म होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाय मेगास्पोर? नो। पोलर न्यूक्लियाई? यस, वी कैन से दैट पोलर न्यूक्लियाई से तो होता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई इकलौता एंडोस्पर्म को फॉर्म नहीं करता। व्हाट डज इट नीड? पोलर न्यूक्लियाई नीड्स अ मेल गैमेट। जब ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, पोलर न्यूक्लियाई के 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, and male gamete का 1n number of chromosome will be there. That time we can say that polar nuclei is formed. Polar nuclei is not polar nuclei, polar nuclei plus male gamete मिलके endosperm is formed, obviously, right? So synergids और male gametes मिलके नहीं बनाते हैं, obviously. So third option is the correct one. Third option is the correct one. Then seventh question, point out the odd man out. बहुत ही simple है. Nucellus, embryo sac, micropyle, pollen grain. Very simple. Nucellus is a part of embryo, the whole embryo. Embryo sac again is a part of embryo. Micropylar end, which is the part of ovule, is again a part of embryo, you can say, or a female part of plants. But pollen grain here is not a part of female parts or female organs of plant or flower. Pollen grain is a male part, so this will be an odd man out, pollen grain, right? So this was regarding the fill in the blanks multiple choice question. Remaining questions we are going to discuss in the class. Okay, chalo, take care then, goodbye all.